ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरणकमल जन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेषु शिवाराधे प्रसीद जगदम्बिके। मनो अविलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः स अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदासमनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। राम जी के चरित्र में सीता जी और रावण के बीच का वार्तालाप पूर्ण हो गया। वार्तालाप पूर्ण हो गया। इति उक्त्वा पर्णशालायां गता सा बह्निसन्निधौ। गच्छ गच्छ इति वदति रावणं लोकरावणम्। कहते हैं लोकरावणं रावणं वदति। सारे संसार को रुलाने वाला जो रावण है उस रावण को गच्छ गच्छ इति वदति कि तुम चले जाओ ऐसा बोलती हुई सा जनक नंदिनी पर्णशालायाम अपनी कुटी में बन्ही सन्निधौ अग्निकुंड के पास गदा चली गई। सोवथ सो कौन सा रावणः कृत्वा निजम रूपम। सन्यासी का वेश यति का वेश उसने छोड़ करके राक्षसी वेश में आ गया। सोवथ कृत्वा निजम रूपम जगाम कुटजांतिकम। कुटज अंतिकम जगाम। उस कुटी के अंतिकम समीपम जगाम। कुटी के समीप में पहुंच गया। भय पिहवलाम रुदतीं ताम बालां बलात् जग्राह। भय से कांपती हुई भय से व्याकुल रोती हुई उन जनक नंदिनी को ताम बालां बलात् अर्थात जबरदस्ती जग्राह जबरदस्ती उसने पकड़ लिया सीता जी को। सीता जी की स्थिति क्या है
राम रामेति क्रन्दन्ते लक्ष्मण इति मुहुः। राम रामेति क्रन्दन्ते, हे राम बीच में हे लक्ष्मण, मुहुः बार बार इन्हीं का नाम पुकारती हुई, चिल्लाती हुई। पापो रावणः गृहीत्वा, पापी रावण जनक नंदिनी को पकड़ करके सत्वरः रथम आरोप्य निर्गतः, शीघ्रता से अपने रथ पर चढ़ा करके वहां से चल दिया। गच्छन, जब ये रास्ते में जा रहा था तो अरुण पुत्रेण मार्गे रुद्धो जटायुषा, जटायुषा अरुण पुत्रेण मार्गे रुद्धो, जाते हुए रावण का मार्ग अरुण पुत्र श्री जटायु जी ने अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। संग्रामो अभूत महारौद्रः, जटायु और रावण के बीच में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। संग्रामे अभूत महारौद्रः तयोः, तयोः यानी गृध्र रावणयोः, गृध्र रावणयोः तत्र वनांतरे, उसी वन के बीच में, उसी वन के बीच में जटायु और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। लेकिन हत्वा तम ताम गृहीत्वा, तम क्या है? गृद्धम, हत्वा गृद्धम ताम गृहीत्वा जनक नंदनीम गृहीत्वा, उस जटायु को मार करके जनक नंदिनी श्री सीता जी को पकड़ करके गतो वसो राक्षसाधिपः, वो राक्षस राज रावण आगे चला गया। गतो वसो राक्षसाधिपः, कहाँ गया? लंकायाम, लंका पहुंच गया। क्रंदन्ति तात पुररीयो दुरात्मना, दुरात्मना, एक पापी रावण ने, रावण के द्वारा लंका पहुंचा दी गई। पुरानी पक्षी की भांति चिल्ला रही है, रो रही है सीता जी। वहां गया तो अशोक वनिकायाम सा स्थापिता, अशोक वनिकायाम सा सीताम स्थापिता, उसने अशोक वनिका में, अशोक वाटिका में सीता जी को रख दिया। ऐसे नहीं रखा, राक्षसी युता, राक्षसियों के पहरे में, राक्षसियों से युक्त अशोक वाटिका में उसने रख दिया। और सीधे नहीं रखा, पहले उसने समझाया कि महल में रहो, इसीलिए लिखा सामदान आदि भी स्ववृत्तान न एव चलिता, साम दाम आदि के उपायों के द्वारा जब सीता जी स्ववृत्ता, अपने पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हुई, स्ववृत्ता न एव चलिता, अपने पतिव्रत धर्म से, अपने सतीत्व के धर्म से जब वो विचलित नहीं हुई, तब उनको अशोक वाटिका में राक्षसियों की पहरेदारी में रख दिया। तो क्या समझे कि सामदान आदि भी किल स्ववृत्ता नैव चलिता, सा अशोक वनिकायाम स्थापिता राक्षसी युता। रामोऽपि, इधर राम की क्या स्थिति है? रामोऽपि तम मृगमहत्वा, उस कपट मृग को मार करके, रामोऽपि तम मृगमहत्वा निर्वृत्तः आदाय जगाम, उस मृग की छाला को लेकर के वो पहुंच गए, आ रहे थे जगाम, चले आ रहे थे। आयांतम, आते हुए, लक्ष्मणम वीक्ष,
आते हुए रास्ते उन्होंने लक्ष्मण जी को जब देखा तो लक्ष्मण जी से कहा किम कृतम ते अनुज असमम, अनुज किम असमम ते कृतम। हे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, ऐसा तो विषम कार्य तुमने क्या कर डाला। किम ते कृतम असमम, ऐसा विषम कार्य आपने तुमने कैसे कर दिया। किम कृतम ते अनुज असमम, क्यों विषम क्यों है। एकाकिनी प्रियम हित्वा किम अर्थम तुम इह आगतः। जनक नंदिनी को मेरी प्राण प्रिया एकाकिनी प्रियाम हित्वा, मेरी प्राण प्रिया जनक नंदिनी को अकेले छोड़ करके किम अर्थम तुम इह आगतः, किस इधर आके बैठ जाइए, नहीं सुनाई पड़ रहा, इधर आके किम अर्थम तुम इह आगतः, किस प्रयोजन से तुम यहाँ आ गए हो। किम अर्थम तुम इह आगतः, कहते हैं निश्चित रूप से तुमने कुछ सुना होगा। राघवः कह पापस्य सुनम श्रुत्वा, उस पापी मारीच की आवाज सुन करके, पापस्य सुनम श्रुत्वा किम अर्थम तुम इह आगतः, उसकी आवाज सुन करके तुम यहाँ क्यों आ गए। राघवः अब्रवीत इदम्, राम जी इसके बाद फिर बोले सौमित्र ही तु अब्रवीत वाक्यम। आज लक्ष्मण जी का एक विशेषण आ रहा है, बड़ा सुंदर विशेषण, समयोपयुक्त। लक्ष्मण जी कौन है, कहते हैं सीता वाक बाण पीड़ितः लक्ष्मणः, सीता वाक बाण पीड़ितः सौमित्रे तु अब्रवीत वाक्यम। सीता जी के वचन बाणों से विद्ध होकर के लक्ष्मण जी राम जी से बोलते हैं कि प्रभो अत्र अहम समायातः, हे प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं यहाँ आया हूँ, आप देख रहे हैं निश्चित रूप से आया हूँ, लेकिन उसमें मेरा दोष नहीं है। दोष किसका है, क्या जानकी जी का दोष है? ऐसा नहीं कहा। लक्ष्मण जी ने कहा काल योगात् न संशयः अहम समायातः, मैं यहाँ आया हूँ, इसकी प्रेरणा काल ने की। काल योगतः न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि काल का ही योग है कि मैं यहाँ आया। प्रभो अत्र अहम समायातः काल योगात् न संशयः। तदा इसके बाद अब दोनों लोग तदा तौ राम लक्ष्मणो, तदा तौ इसके बाद ये दोनों राम जी और लक्ष्मण जी पर्णशालायाम गत्वा, अपनी कुटी में जाकर के, तो प्रत्यय बंद नहीं हुआ है, पर्णशालायाम गत्वा, उस अपनी कुटी में जाकर के वीक्ष्य, जब सीता से रहित देखा, सीता विहीन देखा, तो वीक्ष्य अति दुखित हो, दोनों राम लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए। जानकी अन्वेषणे यत्नम उभौ कर्तुम समुद्यतौ, जान लिया कि जानकी जी यहाँ नहीं है, तो जानकी की खोज के लिए ये दोनों राम जी और लक्ष्मण जी उद्यम करने लगे, उपाय करने लगे।
जानकी अन्वेषण यत्नम उभौ कर्तुम समउद्यतो। अन्वेषण करने के लिए चलते हैं रास्ते में, तो मार्ग माणो तु संप्राप्तो। मार्ग में चलते चलते, मार्ग माणो का अर्थ है अन्वेषण, खोज करते करते संप्राप्तो यत्र, वहीं पहुंच गए जहां असौ पतितः खगः, जहां वो जटायु जी गिरे हुए थे। असौ पतितः खगः, जहां जटायु जी गिरे थे। जटायु जी की स्थिति क्या है? जटायु प्राण से सहतु, मरणासन्न स्थिति में, महत प्राण निकलना ही जिनका शेष है। जटायु प्राण से सहतु पतितः पृथ्वी तले, जमीन पर गिरे हुए हैं। तेन उक्तम जटायुना उक्तम, जटायु ने ना कहा, अद्य रावणेन जनकात्मजा हृता। जनक नंदिनी श्री सीता जी को रावण हरण कर ले गया। जनक जटायु तेन उक्तम रावणेन अद्य हृता असौ जनकात्मजा मया निरुद्धा। कहते हैं मैंने रास्ते में उसको रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन पापात्मा पातितो अहम मृधे पुनः, बार बार लड़ने पर भी उस पापी ने युद्ध में मुझे मार कर गिरा दिया। पातितो अहम पापात्मा मृधे पुनः इति उक्त्वा सौ गतः प्राणः। इतना समाचार राम जी को लेकर के उनके प्राण शेष हो गए, उनके प्राण समाप्त हो गए। संस्कृतो राघवेन वै, इनका संस्कार राघव रघुनंदन श्री राम जी के द्वारा किया गया। कृत्वा ऊर्ध्वदैहिकम्, इनके श्मशान आदि का सारा संस्कार राम जी राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण के द्वारा इनका सारा संस्कार करके निर्गतौ ततः, राम लक्ष्मण जी यहाँ से आगे निकले तो कबंध घातयित्वा असौ, चलते ही कबंध आया, कबंध को इन्होंने मार दिया। घातयित्वा, यहाँ भी एक शब्द है, कबंध को मार करके सापात मोचयत प्रभु, उस कबंध को सांप से उसको मुक्ति दिला दी। प्रभु रामः सापात मोचयत कबंधम, घातयित्वा, उसको मार करके उसको श्राप से मुक्ति दिला दी। वचनात् तस्य, तस्य यानी कबंधस्य वचनात्, उसी कबंध की बातों से हरिणा सख्यम चक्रे अथ राघवः, रघुनंदन राम जी ने हरिणा सुग्रीवेन, सुग्रीव जी के, हरिमान बंदर, तो कहे उन बंदर के साथ, सुग्रीव जी के साथ सख्य भाव स्थापित किया कबंध के कहने पर। वचनात् तस्य, तस्य यानी कबंधस्य वचनात्, कबंध ने कहा कि पंपा सरोवर पे जाइए, वहां आपकी वानर से मित्रता होगी। वचनात् तस्य हरिणा सख्यम चक्रे अथ राघवः, रघुनंदन राम जी ने सुग्रीव जी से मित्रता की। मित्रता के बाद जानते ही हैं, हत्वा च बालिनं वीरम्, उनके भाई परमवीर बाली को मार करके किष्किंधा राज्यम उत्तमम्,
किष्किंधा का श्रेष्ठ राज्य रामः सुग्रीवाय सख्याय ददौ। सख्याय के साथ एक और भी लिखा है, कृत सख्याय, जिनको अभी अभी मित्र बनाया है, अपने उन मित्र को किष्किंधा का श्रेष्ठ राज्य दे दिया। हत्वा च बालिनं वीरं, शब्दों के बड़े अर्थ हैं, बड़ा सुंदर लगता है पढ़ने में। हत्वा च बालिनं वीरं किष्किंधा उत्तमं राज्यं कृतसख्याय सुग्रीवाय रामः ददौ। एक और शब्द है इसमें, कार्यतः, क्यों दिया? अपना कार्य बनाने के लिए। कार्यतः, क्योंकि इन्हें राम जी को अपना कार्य भी बनाना था, सीता अन्वेषण कराना है। कवंद ने बताया था कि बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये आपकी प्राण प्रिया श्री जनक नंदिनी जी की खोज करा देंगे, इसलिए लिखा कार्यतः। तत्रैव, उसी किष्किंधा सरोवर किष्किंधापुरी में, तत्रैव, वो तो प्रवर्षण गिरी पर रहे हैं, वार्षिकान् मासान् तस्थो लक्ष्मण संयुतः। वहीं पर किष्किंधापुरी में ही प्रवर्षण गिरी पर लक्ष्मण जी के साथ वर्षा के 4 महीना उन्होंने बिताए हैं। वार्षिकान् मासान्, वर्षा ऋतु के 4 महीने तस्थौ, वहीं रहते हुए लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने बिताया। इस बीच में चिंतयन् जानकीं चित्ते दशानन हृताम प्रियाम, दशानन हृताम प्रियाम जानकीं चित्ते चिंतयन्। रावण के द्वारा हरण की गई अपने प्राण प्रिया जनक नंदिनी श्री जानकी जी का ही मन में चिंतन करते रहे इन 4 महीने में। रामः तो लक्ष्मणं प्राह, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। राम जी का एक विशेषण यहाँ पे, सीता विरह पीड़ितः रामः, सीता जी के वियोग से पीड़ित राम जी, सीता के वियोग से दुखी राम जी। लक्ष्मणं प्राह, लक्ष्मण जी से कहा, सौमित्रे, हे सुमित्रा नंदन, कैकेयी सुता जाता पूर्ण मनोरथा। आज राजा कैकेयी की पुत्री कैकेयी, उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। यही चाहती थी कि हम कभी अयोध्या ना आवे। कैकेयी सुता जाता पूर्ण मनोरथा, न प्राप्ता जानकी नूनम न अहम जीवामि ताम विना। कहते यदि जानकी मुझे दोबारा नहीं मिलती, न प्राप्ता जानकी नूनम, तब निश्चित ही अहम न जीवामि ताम बिना, जानकी बिना अहम न जीवामि। जानकी से रहित होकर के मैं जीवित नहीं रहूंगा। न आगमिष्यामि अयोध्याम ऋते जनक नंदिनी, जनक नंदिनी ऋते, जनक नंदिनी के बिना अयोध्याम न आगमिष्यामि, मैं अयोध्या को जाऊंगा ही नहीं। न आगमिष्यामि अयोध्याम ऋते जनक नंदिनी। एक बार उन्होंने अपनी स्थिति पर ध्यान डाला। राम जी कहते हैं सबसे पहले क्या था, राज्याभिषेक होने वाला था। उसी समय कैकेयी ने वरदान मांगा, गतम राज्यम, राज्य चला गया, बने वासो, वनवास मिल गया। गतम राज्यम बने वासो
मृतः तो पिताजी की मृत्यु हो गई। मृता प्रिया, और आज मेरी प्राण प्रिया का हरण हो गया। गतम राज्यम बने वासो मृतः दासो पिता प्रिया। कह दुष्टात्मा दैवो, ये बड़ा दुष्ट जो विधाता है, ये दुष्टात्मा दैव ने पीड़यत माम, ये मुझे बड़ा पीड़ा दे रहा है। अग्रे किम करिष्यति, न जाने आगे विधाता क्या करेगा, मेरा भाग्य आगे, प्रारब्ध आगे क्या कराएगा। अग्रे किम करिष्यति दुर्गेयं भावि भवितव्यं प्राणिनाम भरतानुज। ये भरत जी के छोटे भाई लक्ष्मण, प्राणिनाम भवितव्यं दुर्गेयं, प्राणियों के साथ उनकी भावी क्या है, उसके साथ क्या होने वाला है, इसको जानना बड़ा कठिन है। दुर्गेयं भवितव्यं प्राणिनाम, इन सांसारिक प्राणियों के भविष्य में आगे क्या भावी है, क्या होने वाला है, दुर्गेयं, इसको जानना बड़ा कठिन है। आवयोः का गति तात, मेरे भाई, आवयोः, हम दोनों की, आवयोः का गति तात, हम लोगों की आगे क्या गति होगी। सुदुःखदा भविष्यति, अरे मुझे यही लगता है कि दुखों की परंपरा चल रही है, हम लोगों को महान दुख और आगे सहना पड़ेगा। सुदुःखदा भविष्यति प्राप्य जन्म मनोभवन से राजपुत्रो उभौ किल। कहते हैं सम्राट मनु के वंश में हम लोगों का जन्म हुआ। प्राप्य जन्म मनोभवन से, वंश जन्म के समय हम लोग राजकुमार थे। राजपुत्र उभो, निश्चित रूप से हम लोग राजकुमार थे, लेकिन बने अति दुख भोक्तारो जातो पूर्वकृतेन चा। कहते हैं वन में हम लोग अत्यंत दुख भोग रहे हैं। बने अति दुख भोक्तारो, कहते हैं इसमें मैं किसी का दोष क्या कहूँ। बने अति दुख भोक्तारो, किसी का मैं दोष क्या दूं। कहे पूर्वकृतेन जातो, यह मेरे ही पूर्व जन्मों का कर्म है, उत्पन्न हुआ है, दुख प्रदान कर रहा है। पूर्वकृतेन जातो, कौन चीज, दुख, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है कि मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। त्यक्त्वा तुम अपि भोगांस्तु मया सह विनिर्गतः। कहते हैं लक्ष्मण, तुम्हें तो वरदान, तुम्हें तो वनवास नहीं मिला था, लेकिन तुम अभी त्यक्त्वा भोगान, तुमने भी उन सारे ऐश्वर्यों को, राजोचित ऐश्वर्यों को त्याग करके मया सह, मेरा साथ देने के लिए विनिर्गतः, राज्य को तुमने भी छोड़ दिया, वहां से निकल आए। सौमित्रे दैव योगात् च दुरत्ययं दुःखं भुङ्क्ष्व। हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, दैव योगात् च, प्रारब्ध का योग समझ करके दुरत्ययं दुःखं, जिसका अंत नहीं होने वाला है, इन अपार दुख को हम लोग भोग रहे हैं। दुरत्ययं दुःखं दुष्पारं दुःखं भुङ्क्ष्व। कहते लक्ष्मण, मेरे साथ तुम भी इस अपार दुख को भोगो। नको अपि अस्मत् कुले पूर्वं मत समो दुख भाग न रहा।
न को अभी असमत कुले, कहते हैं अपने हमारे वंश में, हमारे कुल में न को अभी ऐसा कोई नहीं हुआ, पूर्वम मत, मेरे से पहले, मुझसे पहले अपने कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ, मत समो दुख भान न रहा, जो मेरे समान दुख को भोगने का पात्र बने, मेरे समान दुख भोगने का जो पात्र बने, ऐसा अपने कुल में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दुख हमें लोग भोग रहे हैं, दुख भान न रहा। न कोपि अस्मत् कुले पूर्वम, मुझसे पहले अपने वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ, मत समो दुख भान न रहा, जो कि मेरे समान दुख प्राप्त करे या दुख भोगने का पात्र बने, भान बने पात्र, दुख भान न रहा। कहते हैं लक्ष्मण जरा विचार करो, हम लोग क्या हैं इस समय, अकिंचनो, हम लोग अकिंचन है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अकिंचनो अक्षमः, असमर्थ हैं, क्लिष्टो, क्लेश की, दुख की तो परंपरा है, क्लिष्ट कैसा है, दुख कैसा है, कहते न भूतो न भविष्यति, ऐसा दुख जो पहले कभी हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं, ऐसा दुख हम लोगों के ऊपर है। अकिंचनो अक्षमः क्लिष्टो न भूतो न भविष्यति, सौमित्रे किम करोमि अद्य, हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, इस समय क्या करूं, सौमित्रे किम करोमि अद्य, मग्नो वसि मनः दुख सागरे, दुख रूपी सागर में मेरा मन हिलोरे खा रहा है, डूब रहा है। न च अस्ति तरणोपायो, इस दुख से उबरने का कोई उपाय भी नहीं है। न च अस्य तरण उपायो, दुख से निकलने का, पार होने का, इस सागर से पार करने का कोई उपाय भी नहीं दिख रहा है। असहायस्य में किल, कोई हम लोगों की सहायता करने वाला भी नहीं है। न वित्तम न बलम वीर, कहते न अपने पास धन है न बल है, न वित्तम न बलम वीर, ले दे के अगर कुछ है, कहते तुम एक कहा सहचार कहा, मेरी सहायता करने वाले तुम, केवल तुम एक थे, तुम एक कहा सहचार कहा, कोपम कस्मिन करोमि यद्य भोगे अस्मिन सुकृते अनुज, कहते हे भाई लक्ष्मण, अस्मिन स्वकृते भोगे, अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूं, कस्मिन कोपम करोमि, इसमें क्रोध किसके ऊपर करूं, हम तो अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो क्रोध किसके ऊपर करूं। कोपम कस्मिन करोमि यद्य भोगे अस्मिन स्वकृते अनुज, गतम हस्तगतम राज्यम क्षणात इंद्रियमोपमम्, किसी पुस्तक में इंद्र समोपमम् छपा हुआ है, जिसके बाद पुस्तक को देख लेंगे, उसको यमोपमम्, क्षणाद इंद्र समोपमम् लिखा है, लेकिन है क्या, क्षणाद इंद्र यमोपमम्,
कहते हैं इंद्र और यम के समान, इंद्र और यम के समान हस्तगतम राज्यम क्षणात गतम, हाथ में आया हुआ राज्य एक क्षण के अंदर निकल गया। राज्याभिषेक तो होने ही वाला था। क्षणात हस्तगतम राज्यम गतः। नियम वाली बात यहाँ पर पूरी नहीं थी, इंद्र वाली बात हुई थी। इन लोगों में लिखा है बने वासः तु संप्राप्तः को वेद विधि निर्मितम्। बने वासः तु संप्राप्तः, हम लोगों को वनवास प्राप्त हुआ, राज्य निकल गया और वनवास प्राप्त हुआ। बने वासः तु संप्राप्तः को वेद विधि निर्मितम्, विधाता के द्वारा बनाए गए विधान को कौन जान सकता है? वो वेद कौन जान सकता है? वो वेद विधि निर्मितम्। बाल भावाच वैदेही चलिता आवयोः सह। विदेह नंदिनी बाल भावात, सुलभ स्वभाव के कारण, शुद्ध स्वभाव के कारण, बाल भावात आवयोः सह चलिता, हम दोनों के साथ वो भी वन को चलने को तैयार हो गई। और यहाँ आकर के दुष्टेन दैवेन, रावण को नहीं कह रहे हैं, कहते हैं दुष्टेन दैवेन, इस दुष्ट विधाता के द्वारा, दुष्ट प्रारब्ध के द्वारा, श्यामा नीता दुख तराम दशाम, परम सुंदरी सीता को इस प्रकार के दुख की दशा में जाना पड़ा। इससे दैवेन दुष्टेन, दुष्ट विधाता के द्वारा, दुष्ट प्रारब्ध के द्वारा। लंकेशस्य गृहे श्यामा कथम दुखे भविष्यति। लंकेशस्य गृहे श्यामा, परम सुंदरी सीता जी लंका के राजा रावण के घर में, महल में, कथम दुखे भविष्यति, कैसे कैसे दुख उठाती होंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ पतिव्रता, मैं जानती हूँ कि जानकी पतिव्रता है, सुशीला, सुंदर आचरण वाली है। मई प्रीत युता भृशम, और मुझसे तो अत्यधिक प्यार करती है, अत्यधिक प्रेम करती है। मई प्रीत युता भृशम, कहते लक्ष्मण वैदेही सा वैदेही तस्य बसगा ना भवेत। तस्य यानी रावणस्य बसगा न भवेत। कहते जो वैदेही है, विदेह नंदिनी है, वो रावण के बस में कभी नहीं आएगी, कभी जाएगी। सा वैदेही तस्य बसगा ना भवेत। और दूसरी बात कहे बरारोहा, सुंदर अंगों वाली जानकी, स्वैरिणी यु कथम स्यात् जनकात्मजा। सुंदर अंगों वाली होती तो अलग बात थी, है कौन? कहे जनकात्मजा, जनक नंदिनी है, जनक जी के संस्कार भी आए हुए हैं। विशेषण का बड़ा अर्थ है। कहे जनकात्मजा परारोहा स्वैरिणी यु कथम स्यात्। ये जनक नंदिनी है, सुंदर अंगों वाली होती हुई भी ये स्वैरिणी के समान, स्वेच्छाचारिणी के समान व्यवहार कैसे कर सकती है? त्यजेत प्राणान नियंत्रित्वे, कहे नियंत्रित्वे, ज्यादा नियंत्रण होने पर, ज्यादा दबाव पड़ने पर, नियंत्रित्वे त्यजेत प्राणान मैथिली भरतानुज। भरत जी के छोटे भाई लक्ष्मण, अगर कोई विषम परिस्थिति जनक नंदिनी के सामने आएगी तो अपने प्राणों का त्याग कर दे।
त्यजेत प्राणान् नियंत्रित्वे मैथिली भरतानुज। लेकिन न रावणस्य वशगा भवेत इति सुनिश्चितम। लेकिन निश्चित जान लो कि वो रावण के बस में कभी नहीं आए। न रावणस्य वशगा भवेत इति सुनिश्चितम। और अगर कभी स्थिति ऐसी आई, चेत मृता जानकी, फिर जनक नंदिनी मेरे प्राण प्रिया अगर कभी मर जाएंगी तो प्राणांतरिक्षामि असंशयम्, निस्संदेह मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। चेत जानकी मृता वीर, वीर लक्ष्मण के लिए, हे लक्ष्मण अगर ऐसी स्त्री आई, मेरी जनक नंदिनी मेरी प्राण प्रिया अगर मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो प्राणं त्यक्षामि अहम्, मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मृता चेत असिता पांगी लक्ष्मण किम में देहि। असिता पांगी चेत मृता, श्यामल नेत्रों वाली जनक नंदिनी अगर मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो हे लक्ष्मण किम में देहेन, मैं अपने शरीर को रखकर क्या करूंगा। किम में देहेन एवं विलपमानम तम रामम कमल लोचनम। लक्ष्मणः प्राह धर्मात्मा सांत्वयन् ऋतया गिरा। कमल लोचनम रामम एवं विलपमानम। कमल नयन राम जी के इस प्रकार विलाप करने पर धर्मात्मा लक्ष्मण, धर्माचरण करने वाले श्री लक्ष्मण जी सांत्वयन ऋतया गिरा मधुरया वाण्या, मधुर वाणी से सांत्वयन सांत्वना प्रदान करते हुए प्राह राम जी से बोले, महाबाहो धैर्यम कुरु। एक विशाल भुजाओं वाले आजान बाहु राम जी, आप धैर्य धारण करें। त्यक्त्वा कातरताम इहि, इस समय कायरता को त्याग करें। इस समय कायरता न लाने दें। क्यों? कह हत्वा तम राक्षसाधमम वैदेहीम आनयिष्यामि। उस राक्षसाधम रावण को मार करके वैदेही विदेह नंदिनी जनक नंदिनी को मैं यहाँ लाऊंगा। आनयिष्यामि वैदेहीम हत्वा तम राक्षसाधमम। आपदि संपदि तुल्या धैर्यात् भवन्ति ते धीरा। कहते हैं आपदि संपदि, संपदा के समय में और आपदा के समय में, आपदा और संपदा इन दोनों के समय में तुल्या जो समान भाव रखते हैं, या धैर्यात् भवन्ति जो धैर्य धारण करते हैं, दोनों स्थितियों में जो धैर्य धारण करते हैं, भवन्ति ते धीरा, उन्हीं को धीर पुरुष कहा जाता है। कहते हैं राम जी, आपत्ति और विपत्ति के संपत्ति के समय में जो समान अवस्था से रहें और धैर्य धारण करें, उन्हीं व्यक्ति को धीर पुरुष कहा जाता है। धीराः ते भवन्ति कहन विभवे अपि, ऐश्वर्य से संपन्न होने पर भी विभवे अपि अल्प धियः तु, जिनकी बुद्धि छोटी है, ऐश्वर्य बहुत है लेकिन बुद्धि अगर छोटी है तो कष्टे निमग्नाः भवन्ति, वो हमेशा कष्ट में ही डूबे रहेंगे। इसलिए बुद्धि का विशेष महत्व है। श्लोक कैसा है सुन लीजिए। आपदि संपदि तुल्या धैर्यात् भवन्ति ते धीरा
अल्पधियः तु निमग्नाः कष्टे भवन्ति विभवे अपि। है ना? दूसरी बात, एक चीज बताया, दूसरी तरीके समझाया। संयोगो विप्रयोगः च दैवाधीनौ उभयपि। कहे किसी से मिलना, किसी से वियोग होना, संयोग और वियोग दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। संयोगो विप्रयोगश्च दैवाधीनौ उभौ अपि। दोनों ही देव के अधीन है। तो कहे देहेन आत्मनि च क्वचित्। मरेगा तो शरीर मरेगा। तो देहेन आत्मनि च क्वचित्, इस शरीर से उस आत्मा का क्या लेना देना। तो कीदृशः त्वं शोकम्, तो आपका शोक कैसा। मरेगा तो जानकी का शरीर मरेगा। तो कीदृशः त्वं शोकः, तो ये शोक कैसा। राज्यात् यथा वने वासो वैदेह्या हरणं यथा। आज प्रतिकूल समय है, आज अपना समय अच्छा नहीं है। तो राज्यात् यथा, राज्य मिलते मिलते हम लोगों को वनवास मिल गया। राज्यात् यथा वने वासो, समझ रहे ना, राज्य से वनवास। और वैदेह्या हरणम यथा, उसी प्रकार यहाँ विदेह नंदिनी श्री जनक नंदिनी सीता जी का आज हरण हो गया। ये हम लोगों का प्रतिकूल समय है। तथा उसी प्रकार से काले समीचीने, अनुकूल समय आने पर, काले समीचीने, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोगो अपि भविष्यति। आज जो वियोग है वो संयोग में बदल जाएगा। राज्य भी मिल जाएगा, विदेह नंदिनी भी मिल जाएगी। तथा काले समीचीनो संयोगो अपि भविष्यति। प्राप्तव्यं सुख दुःखानां भोगात् निवर्तनं क्वचित्। कहते प्राप्तव्यं सुख दुःखानां, सुख और दुख जो हमें मिलना है, प्राप्तव्य है। प्राप्तव्य समझ रहे हैं ना, जो प्राप्तव्य है, जो यानी प्राप्त होना चाहिए। सुख और दुख जो हमें मिलना है, भोगात निवर्तनम क्वचित्। उन सुख और दुखों के भोगने से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। जो मेरे विधि में प्रारब्ध में लिखा है इस सुख और दुख को भोगना, वो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। प्राप्तव्यम सुख दुखानाम भोगात, इनके भोग से जो सुख दुख प्राप्तव्य है, जो मिलना है, इनके भोग से निवर्तनम क्वचित्, छुटकारा कैसे। वो तो भोगना ही पड़ेगा। कहे ना अन्यथा जानकी जाने। कहते हैं जानकी के परम, जानकी के सब कुछ। जानकी जाने रामे ना अन्यथा, जो प्राप्तव्य है वो भोगना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। तस्मात्, इसलिए अधुना शोकम त्यज, इसलिए इस समय आप शोक त्याग कर दीजिए, शोक बिल्कुल मत करिए। और एक चीज बताया, कबंध ने क्या कहा सुना है आपने। वानराः सन्ति भूयांसो, बहुत सारे वानर हैं। गमिष्यन्ति चतुर्दिशम्, वो चारों दिशाओं में चले जाएंगे। क्यों। कहे शुद्धिम जनक नंदिन्या जानक्या शुद्धिम अन्वेषणम। चारों दिशाओं में वानर जाकर के जनक नंदिनी श्री सीता जी का खोज करके आनयिष्यन्ते ते किल, अवश्य उनका खोज करके उनका पता वो लोग ले आए।
उनका पता ले आएंगे। क्या तो मार्ग स्थिति, जब हम लोग ये जान लेंगे कि जनक नंदिनी कहाँ है, उसकी मार्ग की स्थिति जब जान करके तत्र गत्वा, वहां जाकर के कृत्वा पराक्रमम, अपना पराक्रम दिखा करके, अभी भी समाप्त नहीं हुआ और तो प्रत्यय चल रहा बराबर, ज्ञात्वा मार्ग स्थितिम, है ना, तत्र गत्वा, वहां जाकर के पराक्रमम कृत्वा, पराक्रम करके हत्वा तम पाप कर्माणानाम, उन पाप कर्मियों, उन राक्षसों को मार करके, तम पाप कर्माणाम, तम हत्वा, उनको मार करके मैथिलीम आनयिष्यामि, मिथिलेश किशोरी जानकी जी को हम लोग ले आए। बड़ा सुंदर श्लोक है। ज्ञात्वा मार्गे स्थितिम तत्र गत्वा कृत्वा पराक्रमम हत्वा तम पराग पाप कर्माणम आनयिष्यामि मैथिलीम। कहते हैं अगर ऐसा ना हुआ तो, हम लोग न जीत पाए तो, कहते हैं आपकी कृपा की जरूरत है। ससैन्यम भरतम वापि समाहूय सहानुजम, भरतम सहानुजम ससैन्यम समाहूय, कहते हैं भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ, सेना के सहित, भरतम सहानुजम ससैन्यम वा अभी, कहते हैं अथवा, आप सोच रहे हैं मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, अगर आप सोच रहे हैं मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो सहानुजम भरतम ससैन्यम समाहूय, शत्रुघ्न के साथ भरत जी को सेना के साथ बुला करके, वयम, हम लोग, अब देख लीजिए बदल गया ना, कहें वयम, हम लोग शत्रुम हनिष्यामि, अपने शत्रु इन राक्षसों को मार डालेंगे। शत्रुम हनिष्यामि, तो अग्रज किम सोचामि वृथा, हे मेरे बड़े भाई आप व्यर्थ में क्यों शोक कर रहे हैं। किम सोचामि वृथा अग्रज, एक उदाहरण बताया, कह रघुना एक रथे नैव जिताः सर्वादिशः पुरा, कह प्राचीन काल में अपने ही पूर्वज महाराज रघु ने एक रथ से, एक रथे नैव सर्वाः दिशः जिता, सभी दिशाओं को उन्होंने अकेले एक रथ से जीत लिया था महाराज रघु ने। तद्वंशजः, हम लोग उनके वंश में ही उत्पन्न हैं। तो फिर कहते हैं राघव कथम शोकम कर तुम अरहसी, हे रघुनंदन, हे राम जी आप इस वंश के हैं, रघुवंश के हैं, आपको शोक करना कैसी शोभा देता। कथम शोकम कर तुम अरहसी राघव, इतना तो मैंने इसलिए बताया कि आपको विश्वास हो जाए, और आप तो सब जानते हैं। एक बात और बतानी है आपको, क्या कहे, एको अहम सकलान जे तुम समर्थो अस्मि सुरासुरान, सकलो सुरासुरान, संपूर्ण देवता और राक्षसों को, एको अहम सकलम जे तुम समर्थो, मैं अकेले ही इन देवताओं और राक्षसों को जीतने में समर्थ हूं। लक्ष्मण जी के याद है विभीषण जी ने जब शंका की थी रामचरितमानस में, जो भाई मुझे नहीं याद है, राम जी ने कहा था विभीषण तुम चिंता क्यों करते हो, मेरा लक्ष्मण सारे राक्षसों को मारने में समर्थ है। एको हम सकलान जे तुम समर्थो अस्मि सुरासुरान,
किम पुनः पुनः ससहायो वै रावणम कुलपांसनम। कुलपांसनम रावणम किम पुनः ससहायो। इस कुल कलंक रावण को मारने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता क्यों? मैं तो अकेले ही से मार डालूंगा। कुलपांसनम रावणम, है ना, ससहायो नहीं, एक चीज और है, चाहे कुलपांसन, और मैं तो अकेले ही मारने में समर्थ हूं, लेकिन किम पुनः, और आज तो स्थिति अलग है। क्यों? कहे ससहायो, आपकी साथ सहाय, ससहायो, सहायता करने वाले के रूप में आप विद्यमान हैं। तो रावणम कुलपांसनम किम, तो इस कुल कलंक रावण का क्या डर? जनकम वा सहा समानीय सहाये रघुनंदन। कहते हैं रघुनंदन, सहायता के लिए तो जनक जी को भी बुलाया जा सकता है। जनकम वा समानी, वा लिखा है यानी अथवा विकल्प है। जनकम समानीय सहाये रघुनंदन, सहायता के लिए जनक जी को बुलाया जा सकता है। हनिष्यामि दुराचारम रावणम सुरकंटकम। सुरकंटकम, देवताओं के लिए कंटक बना हुआ इस रावण को, हनिष्यामि दुराचारम, इस दुराचारी देवताओं के लिए कंटक स्वरूप इस रावण को हम लोग मार डालेंगे। उन्होंने कहा या तो भरत को बुला दें या जनक जी को बुला दें। सब विकल्प सब उपलब्ध है, लेकिन विकल्प की क्या आवश्यकता? तो मैं तो अकेले ही मार डालूंगा। कहे अकेले कहाँ हूँ, सोने में सुहागा आपकी सहायता है, आप साथ में। कहे सुखस्य अंतरम दुखम, दुखस्य अंतरम सुखम। कहते ये तो विधि का विधान है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही। सुखस्य अंतरम दुखम और दुखस्य अनंतरम सुखम। ये कैसे आता है? कहे चक्र नेमियो एकम रत्न भवेत रघुनंदन। कहते जैसे रथ का पहिया, उसमें जो नेमी लगी है वो एक के बाद एक आती जाती है, उसी तरह सुख और दुख ये बराबर लगे हुए हैं। हर दिन के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है, हर दुख के बाद सुख आता है। पहिए की तरह, चक्र की नेमी की तरह। मनोअतिकातरम यस्य सुख दुख समुद्भवे सशोक सागरे मगनो न सुखी स्यात् कदाचन। कहते हैं मेरे राम जी, सुख दुख समुद्भवे, जब जिंदगी में जीवन में सुख और दुख उत्पन्न हो जाए, सुख और दुख समुद्भवे मनो अधिकातरम यस्य, सुख और दुख के उत्पन्न होने पर जिस प्राणी का मन अत्यंत कायर हो जाए, मनोवतिकातरम यस्य सशोक सागरे मग्नो, और शोक रूपी समुद्र में डूब जाए, कहते न सुखी स्यात् कदाचन, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सुख दुख जब भी आए उसका मुकाबला करना चाहिए, उसके लिए उद्यम करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण दिया है, इंद्रेण व्यसनम प्राप्तम पुरा वै रघुनंदन। हे रघुनंदन, हे राम जी, इंद्रेण वै पुरा व्यसनम प्राप्तम। कहते भगवान इंद्र को भी एक बार बड़ा दुख की स्थिति आई, इंद्र के साथ भी एक बार दुख की स्थिति आई प्राचीन काल में। तो सर्वैः देवैः मघवतः पदे, माने इंद्र पदे, सर्वैः देवैः, सभी देवताओं के द्वारा, मघवतः पदे, इंद्र के पद पर नहुसः स्थापितो,
राजा नहुस को स्थापित किया गया, उनको इंद्र बनाया गया। और स्वयं इंद्र कहाँ गए? स्थितः पंकज मध्य जो बहु वर्ष गणानयपि, अनेक वर्षों तक कमल वन में वो घूमते रहे, छिपे रहे। स्थितः पंकज मध्य बहु वर्ष गणानयपि, क्यों? कहीं अज्ञातवासं मघवा भीतः त्यक्त्वा निजं पदम, अपने निज इंद्र पद को त्याग करके डरे हुए कमल वन में बहुत वर्षों तक छिपे रहे। पुनः प्राप्तम निजम स्थानम काले विपरिवर्तिते, पुनः समय का चक्र बदला, काले विपरिवर्तिते, कहे समय का चक्र बदला और इंद्र ने पुनः प्राप्तम निजम स्थानम, अपना इंद्रपद उन्होंने द्वारा प्राप्त कर लिया। उस नहुस को जिसको बनाया था, नहुस कहाँ गया? कहे नहुसः पतितो भूमो सापात अजगर आकृति, ऋषियों के श्राप से वो नहुस इस पृथ्वी पर तल पर गिरा अजगर के रूप में। दोष क्या था इसका? दोष जानते हैं क्या? इंद्राणी कामयानः तु, सची महारानी को ये अपनी पत्नी के रूप में पाने की कामना करने लगा ये नहुस। अगर इंद्र मैं हूं तो इंद्राणी भी मेरी, तो यही कहा इंद्राणी कामयानः तु। इसी क्रम में बृहस्पति देव जी के समझाने पर इंद्राणी से कहा बृहस्पति जी ने कि जाकर के उससे कह दो ठीक है मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन तुम इन ऋषियों के द्वारा ढोई गई पालकी में बैठ करके आओगे तो। इंद्राणी ने कहा तो कहे उसे मैं तो इंद्र हूं। सारे ऋषियों को उसने पालकी उठवाई, ऋषियों से उसने पालकी उठवाई। तो ब्राह्मणान अवमन्यचा, ऋषियों का ब्राह्मणों का उसने अपमान करने के कारण अगस्त्योपात जातः, अगस्त ऋषि के ने क्रोधित होकर के सर्पदेहो महीपति संजातः, इस राजा नहुस को सर्प का शरीर प्राप्त हो गया। अर्थात राजा इंद्र को दुख मिला, वन में छिपे रहे, पुनः उन्होंने इंद्र पद प्राप्त किया। एक राजा जो इंद्र बन गया, दोनों को बताया सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख दोनों ही आता है। यही कहने का अर्थ है लक्ष्मण जी का। इंद्राणी कामयानः तु ब्राह्मणान अवमन्यचा अगस्त्योपात संजाता सर्पदेहो महीपते। तस्मात्, इसलिए हे राम जी, राघव व्यसने सति शोको न कर्तव्यो, व्यसने सति दुखे प्राप्ते। हे रघुनंदन राम जी, दुख प्राप्त होने पर भी कभी शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात् शोको न कर्तव्यो व्यसने सति राघव, करना क्या चाहिए? विपश्चिता, जो विद्वान लोग हैं, उद्यमे चित्तम आस्थाय आस्थातव्यम, अपने मन में उस दुख का या सुख को भोगने का चित्त में उद्यम करते हैं, कार्य करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत ज्यादा बोल दिया, कहते महाभाग सर्वज्ञो वसी। हे महाभाग राम जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। महाभाग्य सर्वज्ञो वसी। दूसरा, जगतपते समर्थो वसी। हे जगत के स्वामी, जगत के नियंता, आप तो सब कुछ करने में समर्थ भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं, समर्थ भी हैं। किम प्राकृतम युवत्यर्थम, साधारण मनुष्य के भाग प्राकृतम साधारण मनुष्यम युव,
तो साधारण मनुष्यों की भांति आत्मनि शोकम किम कुरुते, स्वयं अपने आत्मा में स्वयं को शोक क्यों कर रहे हैं। व्यासुवाच इति लक्ष्मण वाक्येन बोधितो रघुनंदनः। इस प्रकार लक्ष्मण जी की बातों के द्वारा रघुनंदन श्री राम जी को बोधितो ज्ञान प्राप्त हुआ। एक है बोधितो रघुनंदनः। इतने नहीं, इस ज्ञान से त्यक्त्वा शोकम अत्यर्थम, इस महान शोक को त्याग करके बभूव विगत ज्वरः, शांत स्वभाव में श्री राम जी आ गए। अपने शोक को उन्होंने परित्याग कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय हो गया।